ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लिया है, कहा देश के शीर्ष में बैठे अन्य संस्थानों पर भी परिवारवाद हावी है और ये देश के लिए घातक है। आज ये बात दुनिया मानने लगा। यही बात लाल किले के ऊपर से कहा, लाल किले पर से कहा। तो इसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस को बुरा क्यों मानना? हमारे गांव की कहावत है, एक बकरी अगर पागुर करती है, बकरिया करे पागुर, तो डाइन को लगता है कि मेरी चिंता कर रहा है। बकरिया करे पागुर तो डाइन को लगे कि मेरी चर्चा कर रहा है। तो इनको क्यों डर लग रहा है? इसलिए लग रहा है कांग्रेस ने परिवारवाद का जनक है राजनीति में और भ्रष्टाचार का जनक है। लेकिन कांग्रेस इन्होंने तो गांधी का उतना ही सम्मान किया जितना उनके टाइटल लेना था। अंबेडकर को कूड़ेदान में रख दिया, पटेल को किनारे किसी कमरे में रख दिया। मोदी जी ने अंबेडकर जी जो हमारे नायक हैं इस लोकतंत्र के, जिन्होंने संविधान को बनाने में प्रमुख, उनको देश से लेके विदेश तक जहां जहां वहां उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करके अंबेडकर को सम्मान दिया, पटेल को सम्मान दिया, देश में सुभाष बाबू को सम्मान दिया। और आज भी कई दर्जन क्रांतिकारी नेता से लेकर के स्वतंत्रता सेनानी के नेताओं के चर्चा की त्याग तपस्या का। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी केवल एक ही फैमिली को महिमा मंडित करने का काम इतिहास के पन्नों में किया, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। सोनिया गांधी आज जो स्वतंत्रता सेनानियों का सुप्रीम सेक्रीफाइस था उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, जो सेल्फ सेंटर्ड केंद्र सरकार है। क्या देश में अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है? देश में सुभाष बाबू का, सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद का योगदान नहीं है? क्या भगत सिंह का योगदान नहीं है? आज तो वही कहा उन्होंने। ये कहते हैं बस केवल मेरा। मोदी कहते हैं देश के सारे लोगों ने जो किया उसे याद करना चाहिए। उनको लगने लगा है 20 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ेंगे जैसा लोग कह रहा। लेकिन ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अमरलता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। मुख्यमंत्री तो बने रहे। लोग पूछते हैं क्या खासियत है? हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो भी 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लू प्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे होगा। लेकिन सर जब आगे देखिए, मैं राज्य की जनता को केवल दिखाना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार जी शराबबंदी तो विफल रहा, उसके पैरेलल मनी कहां जा रहे हैं ये जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई जेल में रहता है, जेल से बाहर जा रहा तो लोग तो नजर उठाएंगे। ये पुरानी चीज आ रहा है जो पहले होता था आरजेडी के काल में। जेल से घर पहुंच जा रहे हैं लोग। यही तो होता था आरजेडी काल में, जो हो रहा है। तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे। सर लेकिन नीतीश कुमार जी तो हमेशा सुशासन का दावा करते रहे और अब दूसरे हिस्से बदले क्यों ना, बदले बदले से नजर आते हैं। आज उनको देखिए, हम नहीं कुछ कहेंगे। नीतीश बाबू
अपने नीति, नियत और नैतिकता तीनों को डीप फ्रीजर में रख दिए हैं। फ्रीज में भी नहीं रखे हैं, डीप फ्रीजर में रख दिए हैं। और इनके भतीजा राम ने इनको क्या टाइटल दिया था? पलटू चाचा, पलटू राम। इनके भाई लालू प्रसाद जी ने क्या दिया था? ये सांप है, ये केचुआ छोड़ता है। उसी तरह से राजनीति दल बदलता है, सांप की तरह ये केचुआ छोड़ता है। फिर लालू जी ने कहा था, अरे रे रे रे, तो गिरगिट बा, गिरगिट जितना रंग नहीं खे मैंने इतना बदलला कि गिरगिट भी फेल है इनके सामने। ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। आज नीतीश बाबू, भारतीय जनता पार्टी, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, पहले भी कहा हूं, ये गाछ में एक अमरलत्ता होता है जो दूसरे पेड़ पर चढ़ता है, उसकी पूरी छाया को चपेट लेता है उसके पूरे, और फिर अपने फलता फूलता है। तो ये अमरलत्ता है। लेकिन अमरलत्ता अकेले नहीं खड़ा हो सकता। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और ये अंतिम वर्ष है। ये बीजेपी का रस चूस करके मुख्यमंत्री बने तो कभी आरजेडी के ऊपर अमरलत्ता चढ़ के। लेकिन इनमें नैतिकता अगर हो तो एक बार अपनी सरकार बना ले, चुनाव भी तो लड़ लें। 14-24 कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश में है। अगर है हिम्मत तो 2014 में आपने चुनाव लड़ा था, फिर लड़ ले। लेकिन मोदी जी, विपक्षी दल उसका विरोध करते हैं, फिर उसी रास्ते को अपनाते हैं। गौरव, देखिए, आज तिरंगा यात्रा हम लोग 3 दिन से कर रहे थे। हर घर तिरंगा। जब हर घर तिरंगा कहा तो इनको लगा, अरे बाप, हम क्या करें? अगर मैं हर घर तिरंगा कहूंगा तो नकल होगा मोदी का। तो कांग्रेस ने कहा गौरव यात्रा। डेग गया, गौरव यात्रा करके आ गया, नाम रखा गौरव यात्रा। किया वही, हम प्रभात फेरी भी किए, हर घर तिरंगा भी किए, और 14 तारीख को पाकिस्तान जिस दिन बना था उस दिन काला दिवस भी बनाए। और केजरीवाल इनसे भी 20 हैं, उन्होंने हर हाथ तिरंगा कहा। पता नहीं, तिरंगा अगर सब मिलके तिरंगा उठाते तो क्या भारत का सम्मान बढ़ता?